बजे तक जो सो रहे थे अब 4 बजे सवेरे उठ जा रहे हैं। जीवन बदल गया। 4 बजे उठकर पहले 8 बजे तक सोते रहे तो 8 बजे सो करके उठने के बाद पहले चाय पीते थे, फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाना है, फिर थोड़ा पेपर पढ़ना है, तब धीरे धीरे मूड बनाना है कि अब नहाने धोने का काम शुरू करें। ऐसी मनमुखी दिनचर्या थी। कथा सुना, सत्संग किया, जीवन बदला। अब 4 बजे उठ गए, अकेले ही मगन हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, स्नान किया, पूजन किया, भजन शुरू किया। आपका जीवन बदला, लेकिन आपके घर के लोगों का जीवन नहीं बदला। क्यों? बोले उन्होंने कथा नहीं सुनी। जो कथा सुना उसका जीवन तो बदला, जिसने कथा नहीं सुनी उसका जीवन नहीं बदला। और रहना उसी बीच में आपको, घर के उन्हीं प्राणियों की। आपका जीवन बदल गया, उनका नहीं बदला। परिणाम? बोले अब दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले क्या समस्या खड़ी होगी? बोले अब 4 बजे उठ करके आप घंटी बजाओगे, आरती करोगे तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। घर में यही सुनने को मिलेगा कि सवेरे सवेरे उठ करके खटर पटर शुरू कर देते, न किसी को सोने देते, न खुद सोते। फिर आपका वो भजन पूजन, आपका वो परिवर्तन उनकी प्रतिकूलता बन जाएगी। इसके लिए उपाय क्या है? बोले आप बदलो, अपने साथ अपने लोगों को भी बदल लो, तब भजन का आनंद है। और ये तब होगा जब सब कथा सुने। आप कथा सुनोगे, कथा में सुनने को मिलेगा कि प्याज लहसुन मत खाओ, अशुद्ध चीज मत खाओ, होटल की चीज मत खाओ। अब आपने तो विचार बदल लिया, भाई अब गंदी चीज हम नहीं खाएंगे, शुद्धता से रहेंगे, हमारे में परिवर्तन आ गया। लेकिन परिवार में परिवर्तन नहीं आया तो कहेंगे अब आपके एक के लिए अलग से थोड़ी कुछ होगा, जो है वही करो। फिर वो धर्म संकट उपस्थित, दूरी बना लो। तो बंधुओं, ये ऋषि मुनि महात्मा, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने इतने विषय में इतनी डिग्रियां ली हैं, हम कथा सुनने में क्या सुनाएंगे? वो जो लिखा है वो तो पोथी में है, हम भी पढ़ लेंगे। हम इतने बड़े पद पर वहां जाकर के जमीन में बैठेंगे, कथा सुने? ये गुरुता का अभिमान व्यक्ति को कथा में नहीं जाने देता। सूत जी कहते हैं गुरुत्वात् तत्तनायातान। अपनी गुरुता के अभिमान में कुछ लोग कथा सुनने नहीं आए, तो भृगु जी ने जाकर के उनको फटकारा। भृगु जी ने देखा ये सब बैठे हैं, ये कथा सुनने नहीं चल रहे। तो भृगु जी ने कहा देखो, तुम्हारा अभिमान इतना न मुटाई जाए कि तू चल न पाओ। अपने इस अभिमान को छोड़ो और चल करके भगवान की कथा सुनो। भृगु जी ने जब डांटा, उनका अभिमान उतर गया और वो सब कथा सुनने के लिए आए। भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी ने उनको संबोधित किया और वे लोग कथा सुनने आए। और जब कथा प्रारंभ हुई, कथा में परम आनंद हुआ। जय शब्दो नमः शब्दः तथैव च। कथा के मध्य में जब भगवान के नाम का जय घोष हो तो लोग झूम करके जयकार बोलते थे, जय शब्दः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इतने धीरे से नहीं। श्लोक का भाव देखो, कहते हैं जय शब्दो। कथा में जहां भी बात आ जाए भगवान की जय हो तो सभी भक्त उत्साहित होकर के बोलते जय हो। जय शब्दः नमः शब्दः। जब कहीं भगवान को प्रणाम करने की कोई बात आ जाए, श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो जब व्यास जी नमः कहते, प्रणाम करते, तो सारे श्रोता वहीं से बैठे बैठे मस्तक झुका करके प्रणाम करते, कृष्णाय नमः। ये भाव। जय शब्दो नमः शब्दः
शंख शब्दस्तथैव च। और कथा में जब कीर्तन हो, आरती हो, तो श्रोता लोग शंख ध्वनि करते, शंख का धमन करते और कहते चूर्ण लाजा प्रसूनानाम, चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहान भूत। कथा के मध्य मध्य में पुष्प की वर्षा होती। ये पुष्प की वर्षा कौन करता? बोले श्रोता लोग जब कथा सुनने आते तो खाली हाथ नहीं, 2-4 पुष्प लेकर के आते और अपने पास रख करके कथा सुनते, बैठे रहते। बोले उस पुष्प का उपयोग क्या? बोले जब कथा आती बीच बीच में भगवान गोविंद प्रकट हुए, देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, तो जो भक्त बैठा वहीं से पुष्प की वर्षा कर लेता और उस आनंद का अनुभव कर लेता। पुष्प वृष्टि महान भूत। कथाओं में प्रसंग आता है कि देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तो इस भाव का अनुभव करने के लिए श्रोता अपने साथ ही फूल लिए रहे और बीच बीच में जब कोई प्रसंग आवे तो पुष्प वर्षा हो। भगवान मिथिला की गलियों में जब निकले तो मिथिला की जो सखियां थीं अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर खड़ी हो गईं और भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। ऐसे ऐसे भाव जब आवे तो उस समय उस भाव का अनुभव करते हुए पुष्प की वर्षा करना। मैंने पहले ही बताया कथा भावक प्रधान है, उतनी देर उस भाव में हमको रहना है। पुष्प की वर्षा लोग कर रहे हैं, निक्षेप सुमहान भूत। और जब श्रोता लोग इतने भाव विभोर होकर के जय शब्द, नमः शब्द, शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा, इन सारी भावनाओं से युक्त होकर कथा में डूबने लगे तो देवता लोग भी विमान में बैठ करके आ गए। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षपनु प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरत्। इस भाव में डूबकर जब श्रोता कथा सुनने लगे तो देवता लोग विमान में बैठ करके आए। कहां? बोले गंगा के तट पर यह कथा हो रही है और देवता लोग ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। और देवता लोग कौन से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं? बोले कल्प वृक्ष प्रसूनैस्तान्। स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, पारिजात वृक्ष, उन वृक्षों के पुष्प की वर्षा करने लगे देवता लोग। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की कथा के भाव में भक्त अगर डूब करके पुष्प की वर्षा कर रहा है, जय जयकार कर रहा है और कथा सुन रहा है, उसकी वाणी गदगद हो रही है, नेत्र सजल हो रहे हैं, तो समझ लो उसकी कोई कामना अपूर्ण नहीं रहेगी। देवता स्वर्ग के कल्प वृक्ष का पुष्प ला करके गिरा रहे हैं, अर्थात उसकी सारी कल्पनाएं पूर्ण होंगी, उसके सारे अरमान पूरे होंगे, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण। ये कथा सब कुछ प्रदान करेगी। इसके बाद जब कथा प्रारंभ हुई तो सनकादिकों ने कथा की महिमा का वर्णन किया कि भगवान की कथा, ये भागवत की कथा और गौ की सेवा और तुलसी का पोषण, ये तीनों समान है। तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। तुलसी सेवनम, तुलसी पोषणम। आपके पास जमीन हो तो खूब तुलसी के वृक्ष लगाकर तुलसी की सेवा करो और उससे जो तुलसी प्रकट हो उस तुलसी को पवित्रता से लेकर किसी मंदिर में भगवान की सेवा में प्रस्तुत करो। ये भागवत की कथा सुनने के बराबर पुण्यदायक है, बिना मेहनत के। इसमें बहुत खर्चा भी नहीं है। तुलसी पोषणम चैव और धेनु नाम सेवनम समम। गाय की सेवा, गौ की सेवा आप अगर प्रेम से कर रहे हो, श्रद्धा से, स्वार्थ रहित होकर, तो गौ की सेवा भागवत कथा सुनने के बराबर है।
श्रीमद् भागवत की कथा और गौ की सेवा और तुलसी का पोषण, ये तीनों समान है। प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। अगर आप श्रद्धा से भागवत कथा सुनते हैं तो भागवत की कथा से भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान की प्रसन्नता से आपको क्या मिलेगा? बोले वैकुंठ, मुक्ति। और अगर आप श्रद्धा से गौ माता की सेवा करते हैं तो गौ माता की सेवा से भी कौन प्रसन्न होगा? बोले गोविंद। और गोविंद क्या देंगे? बोले वैकुंठ। आप तुलसी की सेवा करते हैं तो तुलसी महारानी की सेवा से गोविंद प्रसन्न होंगे, और गोविंद प्रसन्न होकर के क्या देंगे? बोले वैकुंठ। प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। आगे श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं होता। प्रश्न हुआ भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो भागवत हम कब सुने? कोई मुहूर्त हो, कोई अच्छा दिन हो? तो सूत जी कहते हैं भागवत की कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। जब आपकी अनुकूलता हो जाए उसी दिन मुहूर्त। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का कोई नियम नहीं है, किस दिन से किस तिथि से हम कथा सुने। किसी भी दिन किसी भी तिथि में कथा प्रारंभ कर दो। क्यों नियम नहीं है? बोले भगवान की कथा के लिए दिन का नियम इसलिए नहीं है कि भगवान की कथा जितने जल्दी सुन लो उतना ही अच्छा है, इसमें देर करना ठीक नहीं। और अगर मुहूर्त के चक्कर में पड़े, दिन के चक्कर में पड़े, तो पता नहीं मुहूर्त कब आएगा, 4 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद आएगा, और पता लगा मुहूर्त आवे उसके पहले कहीं आपका मुहूर्त आ गया, तब तो चले ही गए संसार से। बोले तब तो धरी रह गई योजना। इसलिए जीवन को अनित्य समझते हुए अच्छे काम, भगवान की ये पावन कथा कभी भी सुन लो। मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरे। अगर भगवान की शरण में जाना है तो साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। आप जिस समय राम जी की शरण में जाओगे, भगवान की शरण में जाओगे, वही साइत है, वही सुदिन है। इसी बात को पंडित जी लोग पूजा कराते समय बोलते हैं कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रयुगम स्मरामि। तदेव लग्नम, वही लग्न है। सुदिनम तदेव, वही सुंदर दिन है। तारा बलम चंद्र बलम तदेव, वही नक्षत्र बल है, वही चंद्र बल है। कब? बोले जिस समय आप भगवान की शरण में चले जाओ, वही सुंदर। इसलिए भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए कोई दिन मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो।